मेरा लास्ट टाइम का स्लाइड थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आप लोग को। सो बेसिकली इसमें क्या था कि हम लोग पीएचपी सेशन यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास डॉलर सेशन पिक्चर में आता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्लाइंट साइड पे क्या होता है, सर्वर साइड पे क्या होता है, इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। ठीक है। तो क्लाइंट साइड आप लोग बेसिकली है ना, पिछले सेशन का वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी जो यूजफुल चीजें है ना, वो सारी चीजें हम लोग अभी ये स्लाइड से पिकअप करेंगे। ठीक है। तो कमिंग टू कोड पे आते हैं अभी हम लोग। ओके। अभी हम लोग अभी रिलेटिव पाथ। ओके। हो स्लैश। ओके। अभी बेसिकली आप लोग को पता है सेशन लॉकिंग होता है करके, सेशन लॉकिंग किसी को पता है सेशन लॉकिंग क्या होता है? नो। नो। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए ये है ना, ये वन लॉकिंग है। तो इसमें एक मिनट अरे, वन लॉकिंग। ओके। तो इसमें है ना, बेसिकली ये फोल्डर में दो फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये सेशन डॉट पी एच पी है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बेसिकली एच टी एम एल फाइल है। इसके अंदर बॉडी में है ना एक एंकर है टू सेशन डॉट पी एच पी, ये वाला फाइल के लिए। ठीक है। अभी ये फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लोड करता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में। और ये एक्सेस सेशन डॉट पी एच पी को मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन करूंगा इसको। ठीक है। और ओपन करके क्या कोड एग्जीक्यूट होएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को। अगर दिख रहा है तो अभी देख लीजिए। आप लोग को मैं थोड़ा ये यहाँ पे इसको जूम कर दिया हूँ। तो ये कोड है बेसिकली सेशन डॉट पीएचपी में। सेशन ये टाइम स्टेप स्टार्ट में कलेक्ट किया है, सेशन स्टार्ट किया है, 3 सेकंड के लिए स्लीप किया है, एंड टाइम कलेक्ट किया है, और डिफरेंस जो है वो मैंने एको किया है यहाँ पे। ओके। तो बेसिकली अभी मैं मल्टीपल इंस्टेंस में ओपन करता हूँ, तो बेसिकली एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि सब जगह पे आउटपुट जो है टाइम टेकन बाय स्क्रिप्ट जो है वो 3 आएगा बेसिकली। ओके। तो अग्री विथ मी एवरीबॉडी? ओके, नो इशू। या। ठीक है, देखते हैं अभी अपन क्या होता है यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ पे ये मल्टीपल टायर्स में मैंने ये ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 3 आया फर्स्ट स्क्रिप्ट, सेकेंड स्क्रिप्ट में 5 आया, ये 8 आया, यहाँ पे 10 आया, बेसिकली ये 12 आया। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, ये डिफरेंट आ रहा है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि ये सेशन स्टार्ट जो है डिफॉल्ट जो है वो फाइल सिस्टम है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया यहाँ पे। कुछ भी पीएचपी आईएनआई में मैंने चेंजेस नहीं किया हुआ है। ये फाइल ऑपरेशन, फाइल एज ए मोड यूज करता है सेशन के डेटा को सेव करने के लिए। तो अभी जब भी मैंने ये फर्स्ट टाइम ये ओपन किया था यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम को, तो इसने फाइल हैंडल ओपन किया। और फाइल हैंडल ओपन करने के बाद में 3 सेकंड तक के लिए वो वेट किया, 3 सेकंड के लिए वेट किया। फिर बाद में यहाँ पे एको किया और हैंडल रिलीज किया, सेशन टर्मिनेट किया और हैंडल रिलीज किया। तब तक क्या है कि सेम टाइम के लिए ये भी मेरा ओपन हुआ था, दूसरा स्क्रिप्ट भी। ठीक है। तो तब तक वो जब तक हैंडल रिलीज नहीं हुआ तब तक ये स्क्रिप्ट वेट कर रहा था। सपोज कीजिए कि आप एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर पेज लोड पे मल्टीपल अजेक्स रिक्वेस्ट फायर हो रही है। तो उसमें क्या होएगा कि सीरियल वे में एक सीरियल मतलब जैसे लाइन में एक बाय एक रिक्वेस्ट वेट करते रहेगा सीरियल वे में। ठीक है। असिंक्रोनस होता है रिक्वेस्ट, मगर सर्वर साइड पे असिंक्रोनस नहीं होता है, वो सिंक्रोनस वे में होता है बेसिकली। तो पहला रिक्वेस्ट जब तक
खत्म नहीं हो जाता तब तक हैंडल, फाइल का हैंडल रिलीज नहीं होएगा। फाइल का हैंडल रिलीज नहीं होएगा तो सेकंड रिक्वेस्ट फाइल का हैंडल ओपन नहीं कर सकता वापस। तो ये बेसिकली उसी का डिफरेंस है, यही सेशन लॉकिंग होता है बेसिकली। ये लॉक करके रखा है, जब लॉक रिलीज होएगा तभी वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होएगा। और जब वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होएगा तब जाके उसको स्क्रिप्ट का आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट अपने को सर क्लाइंट साइड पे मांगा है या सर्व करना है अपने को। ठीक है। तो ये बेसिकली सेशन लॉकिंग होता है बेसिकली। तो इसका हम लोग अभी क्या करना चाहिए हम लोग को, तो हम लोग अभी इसको करते हैं बंद। अभी हम लोग जाते हैं दूसरी साइड पे, ये वन लॉकिंग है। अभी कस्टम लॉकिंग जैसे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ डैश इंडेक्स डॉट एच टी एम। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कस्टम सेशन है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेशन सेट सेव हैंडलर हाइफन फाइव, ये सेशन सेट सेव हैंडलर यानी हम लोग क्या करते हैं कि जो सेशन का बिहेवियर है वो हम लोग ट्विक कर सकते हैं, डिफॉल्ट बिहेवियर को ट्विक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सेशन सेट सेव हैंडलर फाइल है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेशन सेट सेव हैंडलर, यहाँ पे 9 आर्ग्यूमेंट रहता है। उसमें से लास्ट 3 आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल रहता है। जैसे क्रिएट सेशन आईडी है, वैलिडेट सेशन आईडी है, अपडेट टाइम स्टैम्प है। ये मतलब ऑप्शनल वैल्यू, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहते हैं। और बाकी के जो फर्स्ट 6 आर्ग्यूमेंट्स है, ये आप जो भी बेसिकली फंक्शन का नाम होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, कि आपका सेशन कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ओपन, तो ओपन यानी क्या करना चाहिए यहाँ पे, वो पाथ और नेम बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर कुकी मेरा ये नेम मतलब सेशन आईडी, जो सेशन का नाम होता है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो कुकी में सेट है क्या, अगर सेट है तो फाइल एग्जिस्ट है क्या वो चेक करेगा, फाइल एग्जिस्ट है तो ओपन करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ओपन करने का फाइल है। अभी जैसे सपोज कीजिए कि मैं सेशन मल्टीपल मोड में सेव कर सकता हूँ। तो पहला मोड है कि फाइल। अब फाइल है तो क्या होता है कि मैं फाइल ओपन करूंगा, मतलब वो फाइल क्रिएट होएगा, ओपन किया मतलब पहले क्रिएट होएगा। मगर मैं डेटाबेस अगर यूज कर रहा हूँ, तो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि मैं एंट्री क्रिएट नहीं करूंगा, खाली मैं डेटाबेस ओपन करूंगा। मगर फाइल के केस में क्या होता है कि फाइल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या ओपन करूंगा कि कनेक्शन ओपन करूंगा टू द डेटाबेस सर्वर, राइट। मगर फाइल के केस में क्या होता है कि मैं फाइल ओपन कर देता हूँ। फाइल ओपन करना पड़ता है ना, मेरे को कनेक्शन चाहिए ना जिसमें मैं राइट करूंगा। जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये क्लोज का है, रीड का है, तो मेरा हैंडल ओपन है तो रीड करेगा, अगर रीड हैंडल ओपन नहीं है तो रीड नहीं करेगा। राइट का ऑपरेशन है, हैंडल ओपन है तो राइट करेगा। यहाँ पे ये फाइल का केस है, एफ ओपन एफ राइट जो भी है ये फाइल का केस है। वैसे अगर डेटाबेस होता है तो डेटाबेस में इंसर्ट है, अपडेट है, और जो भी ऑपरेशन होता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वैसा है। मगर यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने का है कि ओपन के केस में अगर फाइल हम लोग यूज कर रहे हैं तो फाइल का एंट्री या फाइल का एग्जिस्टेंस क्लियर हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है। मगर डेटाबेस में क्या होता है कि हम लोग खाली कनेक्शन ओपन करते हैं, उसका एंट्री नहीं क्रिएट होता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये सेशन सेट सेव हैंडलर यूज करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं अभी एक मिनट, हाँ आपको यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये कस्टम लॉकिंग कर रहे हैं अभी। तो अभी कस्टम लॉकिंग में एक्सेस कस्टम सेशन डॉट पीएचपी है, अभी इसको मैं ये मल्टीपल ओपन किया मैंने। अभी इसमें अगर आप देखोगे, ये पहला वाला 3 सेकंड दिखाया, सेकंड वाला 3 सेकंड दिखाया, थर्ड वाला वापस 3 सेकंड। मतलब आपका जो स्क्रिप्ट है वो 3 सेकंड में रिटर्न हो जाता है। मतलब मैंने 10 इंस्टेंसेस ओपन किया तो मैक्सिमम 4 सेकंड में सारे 10 इंस्टेंसेस
का रिजल्ट आपको आ जाएगा, या 10 रिक्वेस्ट का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखेंगे आप, सबका 3 सेकंड के अंदर ये रिजल्ट आ गया। अभी देखिए एक और चेंज मैं बताता हूँ। अगर सपोज करो मैं फाइल लॉक अनेबल कर देता हूँ यहाँ पे, यही सेशन सेट सेव हैंडलर फाइल है, ये फाइल लॉक था यहाँ पे, ये मैंने फाइल लॉक अनेबल नहीं किया था। अगर मैं ये फाइल लॉक अनेबल कर देता हूँ अभी, ये सब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं कस्टम को वापस एक्सेस कर रहा हूँ। ये 3 आया, अभी इसको देखेंगे, ये 5 आया, ये 8 आया। ये फाइल लॉकिंग कस्टम में मैं फाइल लॉकिंग एनेबल कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये फाइल लॉकिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कस्टम में भी फाइल लॉकिंग में अनेबल कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ये फाइल लॉकिंग का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये कस्टम का फाइल का है। अगर मैं डेटाबेस का क्रिएट करना चाहता हूँ तो डेटाबेस भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सेशन स्टार्ट पे अभी। तो फाइल लॉकिंग का आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, ओके। अभी सेशन स्टार्ट फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली, उसमें क्या है ना कि हम लोग ऑप्शन करके प्रोवाइड कर सकते, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं सेशन स्टार्ट सर्च करता हूँ और सेशन स्टार्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेशन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टिव, तो यहाँ पे ये डायरेक्टिव है। ये बेसिकली ये सारी सेटिंग्स जो होती है ये आपके PHP INI में अवेलेबल होती है, ठीक है। मगर आप फॉर सम रीजन कुछ चेंज करना चाहते हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए, तो ये सेशन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टिव आप ऑप्शन करके, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है ऑप्शन सेशन स्टार्ट के अंदर, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं ये सेव पाथ करके जो है वो मैं ऑप्शन को प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सेशन फाइल्स है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेशन फाइल्स बनाया हुआ है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी मैं ये, एक मिनट ऊपर, आई विल कॉपी दिस, कॉपी रिलेटिव पाथ। मैं टर्मिनल में जाता हूँ, न्यू टर्मिनल, और कंप्यूटर शेप माइनस। अभी ये सेशन फाइल में अभी कोई भी फाइल नहीं है बेसिकली, ठीक है। मगर जो भी सेशन ये है, एक मिनट रुकिए, एच टी टी पी होस्ट सेशन। अभी देखिए ये मैंने एग्जीक्यूट किया है ना, ये सेशन का जो भी सर्वर साइड पे फाइल बनता है वो यहाँ पे सेशन फाइल में ये बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ऐसे ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स रन टाइम पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हम लोग चलो नॉर्मल सेशन जाते हैं, ये नॉर्मल सेशन है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको, ये सपोज कीजिए कि AB-C, C1 स्पेस हाइफन एंड में 10 डाल देता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि मैं अटैक करने को चाह रहा हूँ, जैसे आपका साइट है जहाँ पे आप क्रेडेंशियल के बाद में या सिक्योर्ड पेजेस को आप सर्व करते हैं अपने क्लाइंट को। तो सपोज कीजिए कि ये वही एक पेज है जिसको आप सर्व कर रहे हैं, तो मैं उसको लोड टेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली। तो भाई यहाँ पे, ओके, ये क्या आ गया, एक मिनट,
इक्वल टू पाई कर देता हूँ। तो ये आपका 5 सेशन फाइल इसने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं ना तो लॉग्ड इन यूजर हूँ ना कुछ और हूँ, खाली आप लोगों ने यहाँ पे सेशन स्टार्ट यहाँ पे लिख दिया। तो मैं ऐसे यहाँ पे अगर लोड, अगर आपको यहाँ पे आपके मतलब वेबसाइट पे ऐसे अगर लोड में डालूंगा तो आपका सेशन फाइल जो है क्रिएट होते रहेगा। कोई भी यूआरएल हो जो वहाँ पे ये सेशन स्टार्ट यूज किया है, नॉर्मल सेशन स्टार्ट, तो उसमें ये सेशन फाइल यूज होते रहेगा। ठीक है, मतलब क्रिएट होते रहेगा। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैं रीड एंड अंडरस्कोर क्लोज यूज करता हूँ और यहाँ पे ये ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये रीड एंड क्लोज से क्या होता है कि सेशन जो है वो रीड ओनली मोड में हो जाता है। ठीक है। तो रीड ओनली मोड में क्या होता है कि वो फाइल जो है वो अगर मतलब राइट ऑपरेशन नहीं करता है, मगर इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैं अगर वापस हिट करता हूँ, ये वापस ये 5 फाइल और क्रिएट कर दिया। ये 5 फाइल क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने ओपन फंक्शन जो बोला था, ये ओपन फंक्शन में क्या हो रहा है कि आप फाइल का ऑपरेशन यूज कर रहे हो। अब फाइल का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल का मतलब हैंडल है वो ओपन हो जाता है। मतलब फाइल का हैंडल तभी ओपन होता है जब फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, भले ही आप रीड मोड यूज करो या राइट मोड यूज करो, मगर फाइल का हैंडल ओपन होता है तो फाइल क्रिएट हो जाता है। मगर अगर आप डेटाबेस का अगर सेविंग मोड यूज कर रहे हो तो खाली डेटाबेस कनेक्शन ओपन होएगा। मगर फाइल यूज कर रहे हो तो फाइल का हैंडल ओपन करने के लिए फाइल का इंस्टेंस क्रिएट करना जरूरी है यहाँ पे। मगर अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सेशन का मैंने बता दिया, अब रीड एंड क्लोज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये फाइल्स है। ठीक है। अभी मैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं डेटाबेस का, अरे वो मैंने बनाया नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इससे बता देता हूँ। हाइपन फंक्शंस, तो मैंने ये किया हुआ है। हाँ, अभी इसको मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। अभी इसमें अगर आप देखोगे, इसमें देखिए ओपन किया, क्रिएट किया, रीड किया, क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव है, रीड एंड क्लोज। अगर यहाँ पे अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, सेव नहीं हुआ लगता है। अगर मैं नॉर्मल सेशन यूज करता हूँ तो ओपन, क्रिएट, रीड, राइट और क्लोज, तो ओपन के समय अगर मैं फाइल सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो फाइल हैंडल ओपन हो जाता है। ठीक है। क्रिएट सेशन आईडी हो जाता है, रीड हो जाता है, राइट हो जाता है और क्लोज हो जाता है। राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि भाई आपका जो भी कंटेंट है वो फाइल के अंदर राइट कर देता है। ठीक है। और ओपन के अंदर क्या होता है, क्योंकि आप अगर फाइल यूज कर रहे हो तो ओपन के अंदर वो फाइल का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाता है। मगर अगर डेटाबेस, तो वो हैंडल ओपन करेगा, मतलब कनेक्शन ओपन करेगा, मतलब फाइल नहीं क्रिएट करेगा, कनेक्शन करेगा वो। ठीक है। तो अभी ये आप देख रहे हो ओपन, क्रिएट, रीड, राइट और क्लोज, ये ऐसा ओपन हुआ। मगर अगर सपोज करो कि मैं अगर रीड एंड क्लोज कर रहा हूं, तो रीड एंड क्लोज में क्या होएगा कि राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होएगा। ओके, ये सेव नहीं हुआ। अरे, सॉरी, सॉरी गाइस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे राइट ऑपरेशन नहीं हुआ, इसे ओपन किया, तो ओपन किया तो फाइल ओपन किया। अभी फाइल ओपन कब होता है, देखिए आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर्ल किया,
हाइफन हेडर किया यहाँ पे मैंने, COOKIE कुकी कोलन PHP सेस ID इक्वल टू, जैसे मैंने अगर यहाँ पे कोई फाइल लिया, तो सपोज करो इसका पाथ मैंने कॉपी किया, कॉपी रिलेटिव पाथ, इसको पेस्ट किया। अभी ये PHP सेशन आईडी है। ओके, ये नहीं आएगा। हम्म। अभी यहाँ पे ये क्रिएट सेशन आईडी था, तो सेशन आईडी क्रिएट हो रहा है, उसका मतलब फाइल क्रिएट हो रहा है वो नहीं होता है। सेशन आईडी यानी एक आपको स्ट्रिंग बना के दे रहा है। अभी देखिए ये मैं सेशन आईडी जैसे फर्स्ट टाइम मैं एक्सेस करता हूँ तो सेशन आईडी मेरा क्रिएट होता है, मगर नेक्स्ट टाइम मैं एक्सेस करता हूँ तो मेरा जो भी कुकी सेट होता है वो वापस सेंड होता है रिक्वेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैं वही हेडर वापस सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वैलिडेट हो गया। अभी वो जो भी कुकी मैंने सेंड किया है सेशन का आईडी का, वो यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, वैलिडेट हुआ, रीड और क्लोज हुआ, तो ये रीड और क्लोज हुआ, यहाँ पे राइट ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो यही ऑल अबाउट माय टॉक वाज दैट, कि भाई मेरे को एग्जांपल देके आपको ये दिखाना था कि ये एग्जांपल कैसे चलता है। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस?